अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे जहाँ होंगे और बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद हो गई है लाहौर में बारिश और मौसम हो गया है कुछ बेहतर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं व्लॉग बना सकी। गर्मी बहुत थी, तो इसलिए जो है ना बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने को। खैर मौसम अब कुछ बेहतर हो गया। मैंने एक दराज से ऑर्डर किए थे हैंड्स फ्री। मैं समझी थी कि ये हैंड्स फ्री है, बट ये निकले ब्लूटूथ हैंड्स फ्री। बट ओवरऑल प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं, क्वालिटी नॉर्मल है। 10 आउट ऑफ 8 कह लें, क्वालिटी अच्छी है। चार्जिंग टाइम मुझे तकरीबन ये 2 घंटा दे रहे हैं अभी तक जो मैंने यूज़ की है, फुल ऑन मतलब लगातार यूज़ किया है मैंने। तो मुझे 2 से ढाई घंटा ये टाइमिंग दे रहे हैं। पूरी मैंने बैटरी एंड नहीं की है। अच्छे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने कहाँ से और मतलब दराज से ऑर्डर किए। मतलब इसका लिंक डायरेक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जनाब यहाँ पर जो है मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे थी, तो उसने मुझे अर्जेंटली में बुला लिया बिल्कुल फ़ोन पे कि यार आ जाओ तुम, और मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो मैंने कहा कि यार अब तुमने मुझे एंड टाइम में बता रही हूँ, वैसे ही कोरोना है और बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना हो रहा। मैं तो मेरे ख्याल है मुझे ईद के बाद मैं अभी तक कहीं नहीं निकली हूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जस्ट मैं गई थी तो सारी मैंने मंथली ग्रॉसरी ले ली थी। इसके अलावा मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही कोई हवा लेने की या राउंड लेने के लिए गाड़ी में हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे किसी के घर या गैदरिंग या गेट टुगेदर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। तो उसने सिर्फ मुझे बुलाया था और एक और फ्रेंड थी उसकी, तो उसने घर पर जो है सेलिब्रेशन की थी और ये उसने सब कुछ घर पर बनाया था। और बहुत यमी केक उसने घर पर बेक किया था, एगलेस केक बेक किया था उसने। और ये माशाल्लाह से छोटे हैं जिनकी बर्थडे थी। तो बच्चे जो हैं वो वैसे तो जो है वो दीवाने होते हैं कि हमें केक काटना है केक काटना है, लेकिन जब उनकी खुद की बर्थडे होती है तो बच्चों के मूड जो है वो स्विंग हो जाते हैं, बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। और वो जो है फिर जो है बिल्कुल जो है ना बच्चा आ ही नहीं रहते केक काटने के लिए। उनको इतनी मुश्किल से हम लोग घसीटते थे, लेकिन जो है वो बर्थडे की जो है बर्थडे के टाइम पर जब उन्हें बुला रहे थे बच्चों को, तो वो नहीं आ रहे थे। उनका मूड जो है वो चेंज हो गया था। पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी देखिएगा आगे यहाँ पर बच्चों को हम ला रहे हैं, तो वो तो बस केक से ऐसे डर रहे थे कि जैसे पता नहीं केक नहीं कट रहा हो, क्या हो रहा हो। और यहाँ पर जो है उनके बड़े भाई थे, मतलब जो उसका बड़ा बेटा था उसकी भी कुछ दिन पहले बर्थडे थी और आज छोटी की थी। तो उसने कहा कि हम साथ ही केक काट लेंगे, बट दोनों ही नहीं आ रहे थे। इतनी मुश्किल से उन लोगों से हमने केक कटवाया बच्चों से ज़बरदस्ती। तो जो है वो नहीं मान रहे थे बच्चे। खैर बहुत ज़्यादा यमी जो है उसने केक बनाया था। और केक के बाद जो है कि केक हम लोगों ने खा पी के खूब यहाँ पर काटे, बहुत यमी उसने केक बनाया था। और उसने केक की जो है वो आइसक्रीम बॉल्स भी बनाई थी कुछ इस तरीके से, और चॉकलेट मूस था। और यहाँ पर उसने खाना किया था मलाई पोटी और साथ में कढ़ाई और बहुत यमी दही बड़े। तो ये कि हम लोगों ने डिनर किया काफ़ी टाइम के बाद, जो है बाहर निकले थे। ऐसा रूटीन हुआ हुआ था कि मतलब लाइफ एकदम जैसे घर में रह रहे के जो है वो फेडअप हुए हुए थे। तो हम लोग ने कहा चलो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, तो हम लोग निकल गए। यहाँ पर बस उसकी कढ़ाई जो है वो गरम गरम जो है वो रेडी करी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बस वो कढ़ाई रेडी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा झांक लेते हैं कढ़ाई के अंदर। तो वो मुझे मना करी थी कि नहीं कर, अभी मेरा सारा किचन मैसअप हुआ हुआ है। तो मैंने कहा यार क्या कोई बात नहीं, कुकिंग के वक्त तो सारी चीज़ें मैसअप हुई हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये कोरिएंडर कट करी थी, धनिया वगैरह कट करके उसने बोला कि मैं डिश आउट करती हूँ। और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं जो हूँ काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि हस्बैंड जो है वो ऑफिस थे, जिसकी वजह से जो है मुझे लेट हो गया था। तो वो मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि मैं तो कह रही थी कि उन्हें कि आप लोग केक कट कर लेना, मैं लेट आ जाऊँगी, लेकिन उसने नहीं माना। उसने बोला नहीं, तुम आओगी तो तभी केक कट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो डिश आउट कर रही है कढ़ाई को, और कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। बहुत जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बाहर की कढ़ाई है। और यहाँ पर जो है वो उसने सारी डिश आउट कर ली है कढ़ाई। और ये कि हम लोगों ने जो है वो खाना टेबल पर ही सेट कर दिया था, और बस हम लोग जो है वो ले लेकर खाना जो है वो साइड में हो गए थे। यहाँ पर उसने टेबल पर सेट किया था पहले, फिर हमने कहा कि टेबल पर जो है वो सारी चीज़ें नहीं आ रही, तो इस बड़े टेबल पर इसको कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर जो है बड़े टेबल पर फिर कन्वर्ट कर दिया था। तो उसकी जो है भाई की बेटी भी उसके पास रुकी हुई थी, तो वो भी थी। और जो उसकी फ्रेंड थी उसके भी बच्चे थे। तो ये था कि बच्चों की गैदरिंग जो है वो अच्छी हो गई थी। ज़्यादा लोगों को उसने बिल्कुल नहीं बुलाया था। एक हम लोग, एक मैं थी और एक उसकी और फ्रेंड थी और उनके उनके बच्चे थे।
तो यहाँ पर जो है वो ममा जो है खुद ही जो है वो बलून्स फाड़ रही थी और बच्चे जो है ममा को देख रहे थे। बच्चों का मतलब एकदम बच्चों के कोई मूड का पता नहीं होता, कब बच्चों का मूड जो है वो ऑफ हो जाता है और कब ऑन हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो पार्टी तो ये बच्चों ने कम इन्जॉय की और बड़ों ने ज़्यादा इन्जॉय की। और यहाँ पर जो है मैंने जो है अपने लिए थोड़ी सी कढ़ाई और मलाई बोटी ली थी और दही बड़े लिए थे, और यहाँ पर हम लोग जो है खाना खा चुके थे और अब हम लोग जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। यही कि एक अच्छा सा जो है वो गैदरिंग हो गई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा छोटा सा व्लॉग बनाया है, जस्ट इतना कुछ खास नहीं है शेयर करने के लिए, लेकिन जो है आगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो भी होगा शेयर करूँगी। और दुआ करेंगे कि ये जो गर्मी है थोड़ी कम हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए। तो थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी जो है राय और रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।